अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इनकी रेसिपी भी बहुत ही आसान है। और अगर आप इसका बहुत अच्छा परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह के लड्डू बने, तो कंप्लीट रेसिपी और कंप्लीट मेजरमेंट्स को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में शामिल करेंगे 1/4 कप चॉप किए हुए बादाम और 1/4 कप चॉप किए हुए काजू। आप अपनी मर्जी के कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, या आप सिर्फ बादाम भी शामिल कर सकते हैं जो भी इजीली अवेलेबल हो। 1-2 मिनट तक इसी तरह से लगातार हिलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर इनको ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी और क्रंची हो जाएं। इस तरह से लड्डू में जो इनका टेस्ट है वो बहुत मज़े का आएगा। 1-2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करने के बाद इनको इस तरह से कढ़ाई में से एक बॉल में निकाल लेंगे। और नेक्स्ट अब कढ़ाई में शामिल करेंगे मेजरिंग कप से नापकर आधा कप खालिस घी। इस टाइप की मिठाइयाँ खालिस घी में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आपको खालिस घी का टेस्ट नहीं पसंद तो आप वेजिटेबल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल इसमें शामिल नहीं होगा। और अब मेजरिंग कप से नाप कर ही इसमें शामिल करेंगे 2 कप बेसन। आधा कप घी और 2 कप बेसन इसका परफेक्ट रेशियो है, लेकिन अगर आपको कुकिंग के दौरान घी थोड़ा सा कम लगे तो फिर आप इसमें 1-2 टेबल स्पून घी मजीद भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं घी और बेसन जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसकी लुक कुछ इस तरह की होगी। तो बस अब इसको इसी तरह से लगातार हिलाते हुए भूनेंगे, लेकिन फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल भी तेज नहीं करना। हल्की आंच पर इसको इसी तरह से लगातार हिलाते हुए भूनेंगे जब तक कि बेसन घी छोड़ दे। और उसकी निशानी है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। साथ ही साथ बेसन का कलर भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा और इसमें भूनने की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। ये देखिए बेसन भूनने के बाद कितना सॉफ्ट हो गया है। आप देखिए इसने घी भी छोड़ दिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस ये बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे। फ्लेम को इसके नीचे हल्का रखेंगे और उसी तरह से लगातार इसको भूनेंगे। आप देखिए पानी शामिल करने के बाद इसका टेक्सचर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। पानी शामिल करने के बाद इसको सिर्फ हमें 2 मिनट तक ही भूनना है, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना। ये देखिए जब पानी इसमें इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाए और बेसन का टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाए, तो फिर इसके नीचे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ़ौरन से इसको ठंडा करने के लिए किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। जिस कढ़ाई में या बर्तन में हमने इसको पकाया है उसमें हमें इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि वो बहुत तेज़ गर्म है। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर इसमें हम कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि ठंडा होने से पहले इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना। अगर आप इसी पॉइंट पर इसमें चीनी शामिल कर देंगे तो आपका ये सारा मिक्सचर ख़राब हो जाएगा। ये देखें अच्छे से ये ठंडा हो गया है। बस आपने इसकी मेजरमेंट का ख्याल रखना है। अगर आपसे घी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तब भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, और अगर घी कम हो जाएगा तो फिर इसकी अच्छे से बाइंडिंग नहीं होगी। अब इस पॉइंट पर हम इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। स्टार्ट में जो हमने बादाम और काजू रोस्ट करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर। और मिठास या स्वीटनेस के लिए इसमें जाएगा 1 कप बूरा, जिसे तगार भी कहते हैं। लेकिन अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हलवाई इसका इस्तेमाल इसी तरह से लड्डू और मिठाइयों में करते हैं, और इसको चीनी से तैयार किया जाता है। और इसको बनाने की रेसिपी भी बहुत ही आसान है, जो कि ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। इसकी वजह से लड्डू में बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। चाहे तो आप पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से लड्डू का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इसे हम लड्डू तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने हर लड्डू का साइज़ सेम ही रखा है। 40 ग्राम का एक लड्डू तैयार किया है। इस तरह से ये दिखने में भी अच्छे लगेंगे। इसके वेट को मेजर करने के लिए मैंने किचन स्केल का इस्तेमाल किया है। आप अंदाजे से स्पून की मदद से भी इसको बना सकते हैं। स्टोर करने के लिए किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालकर इनको फ्रिज से बाहर ही स्टोर करें। फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों में तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।